शयन नहीं करना, सोना नहीं, और ना ही कोई भोजन करना। यदि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामन गाने के लिए तात्पर्य हूँ। क्योंकि विष्णु भगवान जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। दूसरे पाद में कन्या कहती है मैं घर के सारे कामकाज खुशी खुशी के साथ करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, सास ससुर ननद जेठ आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु है स्वामी आपको मेरा पालन करना होगा। क्यों जी विष्णु भगवान जी। ठीक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाया तन्नो हरि। तीसरे पाद में कन्या कहती है ओम त्रिनीराय स्पुषाय विष्णु सतमान। ये तो विष्णु रूप में तुझे बल की वृष्टि के लिए तीसरा पाद चलाता हूँ। कन्या क्या बोलती है, पालित अहम दुखेन माता पिता जे बंधु भी तेरे दता सलीलम हस्तग्रह अग्नि प्रोत गुरु प्रागाय सर्वबंधु सामागमे जातिरन्या चामा जाता गोत्र नाम कुलुम तथा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु न बलमम तव ये नाथवती च स्वीकर्तव्य च पालमम। तीसरे पाद में कन्या क्या कहती है, मेरे माता पिता ने मुझे बड़े क्लेश के साथ पाला है, बड़े कष्ट उठाए हैं उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया है, क्लेश से पाला है, और उन्होंने अग्नि के समीप प्रोत गुरु और परागय बुद्धिमान सज्जनों के सामने आपको दे दिया है। मेरी जाति गोत्र नाम कुल सारे बदल चुके हैं, मेरे में कोई बल नहीं, आपके होते हुए मैं बल वाली हूँ। क्योंकि एक स्त्री का बल उसका पुरुष होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको मेरा पालन करना होगा। क्योंकि विष्णु भगवान ओम चत्वारो मयो भवाय विष्णु सतमान। ये तो चौथे पाद में कन्या क्या कहती है, कन्या भावती सुखम छंती गौरी आराधना तत्परा भविष्यामी तव स्वाम कर्तव्य च पालमम। चौथे पाद में कन्या कहती है मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोधित होने पर मीठा बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी। जिस तरह हमारे भद्रवाही समाज में कुंसोत का व्रत रखा जाता है, डोगरे समाज में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। उस दिन एक स्त्री जो है, पतिव्रता स्त्री जो है, निराजल रहकर पूरे दिन भगवान शाम को भगवान शंकर और गौरी माता का पूजन करके फिर वो अन्न ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है। तो ये व्रत मैं आपकी दीर्घ आयु के लिए करूंगी, लेकिन आपने मेरा पालन। ठीक है, ओम पंचमें पंच पशुवयो विष्णु सतमान। ये तो पांचवें पाद में कन्या क्या कहती है, कुटुंब पाल्यं च तव्या यौवन अवर्धिके यद्येद्वान चामिते स्वामं तद्देयम् उपश्यते ये वे कार्यम एवं यदि प्रमाणम वा मंगम संभजाम्यम। पांचवें पाद में कन्या क्या कहती है, पांचवें पाद में कन्या कहती है आपने युवा तथा वृद्ध अवस्था में मेरा पालन करना होगा। इस वक्त मैं जवान हूँ, युवा हूँ, आप प्रसन्नता पूर्व खुशी खुशी से मेरा पालन करोगे। 200 साल के बाद 500 साल के बाद मैंने बूढ़े भी होना है, उस वक्त मेरा हाथ मत छोड़ देना। ठीक है जी, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांगूं मुझे दे देना। मेरे बार बार मांगने से कभी क्रोधित नहीं होना, क्योंकि एक जगह रहने से अक्सर झगड़ा होता रहता है। भांडे का भांडो ठोक तो राते। मैं आपकी दासी हूँ और दास का अपराध स्वामी क्षमा करता है। क्योंकि विष्णु भगवान जी ओम षड्ऋतु भयो विष्णु सतमान। ये तो छठे पाद में कन्या क्या कहती है, छठे पाद में क्या कन्या कहती, सर्वबंधु जना स्वामिन भावतम दास्तम गता जलपात्र कंकन अभ्यम दता अहम प्रेम पूर्वक तव्या कदापि न वाच्यं नित्यं दत्तं तव्या बंधुभि अवश्यम से संवाद दात कबीरव जयतेंद्र नाथ। छठे पाद में कन्या कहती है मेरे सारे संबंधी आपके दास हो गए हैं, उन्होंने जलपात्र कंकन बांध कर मुझे दे दिया है। पाद में कन्या कहती है होमे यज्ञे विवाहे कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भाम तवा मंगम सिद्धा अर्ध पुण्यम ग्रश्यामि नत्वा पाप भाग्नि। सातवें पाद में कन्या कहती है मेरे घर में होम होगा, विवाह होगा, यज्ञ होगा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा होगी, कोई शुभ कार्य होगा, देवताओं शादी होगी, ब्याह होगा। मैं आपके वामन की ओर बैठकर देवताओं का पूजन विसर्जन करूंगी। परंतु आप जो पाप करोगे उसके लिए मैं भागीदारी नहीं हूँ। अलबत्ता मैं जो पाप करूंगी उसका आपको आधा भाग जो आपने लेना होगा। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामन की ओर आने के लिए साथ में। क्यों जी विष्णु भगवान। ठीक है, तो देखो लक्ष्मी जी, ये 7 वाक्य जो हैं विष्णु भगवान ने को